हेलो एवरीवन, आर्या ढाका ब्लॉग्स पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो ये जो हमारी वीडियो है ये हमने कुछ कल शेयर कर दी थी, कुछ आज। कल काफ़ी लंबी हो जाती है, इस वजह से हम कल शेयर नहीं कर पाए थे। तो अगर आपको ये हमारी वीडियोज़ अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और जो हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हट जाओ निकाल लो फिर। तो देखिए, हमने काफ़ी अच्छे से देवी माँ के दर्शन भी कर लिए हैं, प्रसाद भी चढ़ा दिया है। और हमने मतलब आते टाइम जब भी हम यहाँ पे आते हैं भद्रकाली मैया के यहाँ पे, तो बंदर जो हैं हम उनको ज़रूर कुछ ना कुछ खिलाते पिलाते हैं। तो देखिए, फिर हमने चने लिए थे, कुछ चने तो वो जो अंदर वाली साइड में बंदर थे उनको खिला दिए थे, और थोड़े से चने ये बाहर रोड पे बंदर थे इनको दे दिए थे यहाँ पे। तो देखिए, अब यहाँ से हम निकल पड़े हैं मार्केट की तरफ। हमें मार्केट जाना है, जिस काम के लिए चले हैं देखते हैं आज वो पूरा होगा या नहीं। मुझे भी पीना। ये देख रहे, ये दिखा दे। हाँ यार, ये तो ठीक है, पर कलर दे दे दूसरा। तो या तो छोटे वाले का ये रंग पड़ेगा। हाँ, ऐसा कर लो, ठीक है ना, दोनों के अलग अलग कलर। ठीक है, उसका तो खूब बढ़िया होगा। कोई दिक्कत होगी तो तो मार्केट से बच्चों के कपड़े हमने ले लिए हैं, और अब हम इस वाली शॉप पे आ गए थे। अब हम यहाँ पे कर रहे हैं मंदिर डिसाइड कि हमें कौन सा लेना है, कैसा लेना है। काफ़ी सारे मंदिर थे, 2-3 शॉप पे और भी ट्राई किया था, फिर यहाँ पे फाइनल आ गया। कुछ लगा कि हाँ शायद ले सकते हैं, तो जो हमें समझ में आए हमने निकलवा के रखे। कुछ में तो मतलब स्पेस था ही नहीं। स्पेस कम से कम ऐसा चाहिए कि हम अपने सारे भगवान देवी देवताओं को आराम से उसमें रख सकें, पर इनमें स्पेस की बहुत दिक्कत थी। फिर इन्होंने बाद में बताया कि अगर आप ये वाले मंदिर लोगे, ये गत्ते के हैं, ये प्लाई के हैं, और इनमें अगर आप थोड़ी सी भी लो तेज हो गई ज्योति की आपकी पूजा की, तो आपका सारा मंदिर खंडित हो जाएगा। तो इस वजह से इनकी कुछ बातें इन्होंने ऐसी बताई, वो सुन के हमारा मंदिर लेने का प्रोग्राम कैंसिल हो गया। फिर हमने सोचा कि चलो भाई, अपना जो मंदिर है हम वो अपना बनवाएंगे, वो अपने हिसाब से थोड़ा बड़ा करके स्पेस वाला करके बनाएंगे। तो वहाँ से तो जो भी हमारा मार्केट का काम था वो सब टोटल ख़त्म हो चुका है, और अब हम चल रहे हैं घर वापस। धूप काफ़ी तेज़ हो रही है, गर्मी भी हो रही है, कभी कभी घटा की वजह से छाँव हो जाती है, और वरना तो धूप बहुत ही तेज़ है। कैसे हैं आप सभी? तो जो हमारा व्लॉग है वो काफ़ी टाइम पहले स्टार्ट हो चुका है। मार्केट मतलब पहले हम गए थे मंदिर में प्रसाद चढ़ाया, देवी माँ के अच्छे से दर्शन करे, और उधर से ही हम मार्केट के लिए निकल गए थे। मार्केट गए, जिस काम के लिए गए थे ना वो काम हुआ नहीं। मतलब जो मेन काम था, मुझे मंदिर लाना था। मंदिर तो है पर वो थोड़ा छोटा है, उसमें जो हमारे सारे मतलब देवी देवता हैं, जो भी भगवान जी हैं, वो सारे नहीं आ पाते हैं।
तो फिर वहाँ पे गए, देखे तो कुछ समझ में आए। फिर समझ में आने के बाद वहाँ जाके पता चला कि भाई ये काम के तो हैं नहीं। मतलब उन्होंने बताया कि ये प्लाई का है और ये उसके गत्ते के बने हुए हैं, तो वो हमें काम के नहीं लगे। इस वजह से हमारा जो प्लान है वो ड्रॉप हो गया। और अब हमने ये डिसाइड किया है कि अब हम मंदिर बनवाएंगे अपना। मुझे बच्चों के मतलब ब्लूमर्स वगैरह लेने थे और 2 शॉर्ट्स जो मुझे चाहिए थे, मतलब इनके चाहिए थे स्पोर्ट्स वाले, वो मिले नहीं हैं। तो फिर मैं ना, सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है गोलू के कपड़ों के साथ में होती है मुझे। गुड़िया के तो मतलब देखते के साथ ही एकदम से समझ में आ जाते हैं। इसके ना हर चीज़ मुझे देख के लानी पड़ती है। तो ये वाला तो ब्लूमर्स वो शॉर्ट्स जो है ये मैं लाई हूँ गोलू का, क्योंकि इसकी जो ये वाला स्पेस होता है ना, मुझे ये ज़्यादा देख के लेना पड़ता है। इसकी थाई जो है थोड़ी हैवी है, तो उसकी वजह से मतलब इसके कपड़े बहुत सोच समझ के और देख के लेने पड़ते हैं। गुड़िया का क्या है, गुड़िया का तो बेचारी का नॉर्मल साइज है, अपना कैसा भी ले लो, इसके साथ कोई दिक्कत नहीं है। इसके पहले शॉर्ट्स लाए थे हम गोलू के, तो वो जैसे मतलब बच्चे खेल कूद करते हैं, तो देखो दोनों के साइज़ में कितना ज़्यादा डिफरेंस है। ये देखो, है ना, गुड़िया का तो नॉर्मल साइज है और जो गोलू का है वो हमें थोड़ा एक्स्ट्रा करके लेना पड़ता है। ये है मतलब गोलू के साथ में दिक्कत जो है। फिर ये इनके ब्लूमर्स लाई हूँ मैं, जब भी जाती हूँ मैं 2-4 ला के रखती हूँ एक्स्ट्रा, पता नहीं कब कहाँ पे मतलब ज़रूरत पड़ जाए। और एक ये हम लाए हैं अंगद के कपड़े उसके बर्थडे के लिए। ये टी शर्ट है, इसके नीचे शॉर्ट्स है, मैं दिखाती हूँ। इनको पसंद आई शेरवानी, ये है, ये इस टाइप की है शेरवानी, इन्हें पसंद आई। मैंने कहा क्या ले रहे हो, बच्चा है, बच्चे मतलब बच्चे को कपड़े ऐसे पहनाओ जिसमें वो कंफर्टेबल हो। ये इसका मतलब नीचे का निक्कर है, शॉर्ट्स है ये इसकी ब्लैक कलर की, दोनों का कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो इन्हें शेरवानी पसंद आई। मैंने बोला कि भाई देखो अब ये सिर्फ ओकेशन पे ही पहने जाएंगे। अब ये कपड़े क्या हैं कि बच्चों को घर में पहना लो, आने जाने में या कैसे भी पहना लो, तो बच्चा इनमें कंफर्टेबल रहता है। और शेरवानी वगैरह में क्या है, बच्चों को कितना भी दिक्कत हो ही जाती है, कितना भी आराम से कितना भी सॉफ्ट हो, दिक्कत होती है बच्चों को। और एक सबसे ज़रूरी चीज़ जो मैं लेके आई हूँ वो क्या है, हमारे कान्हा जी का वस्त्र, बहुत प्यारे से लाई हूँ इस बार में। देखते हैं, ये तो हैं इनके वस्त्र, मेरे कान्हा जी के हमारे। और इसके साथ में इनके श्रृंगार का सामान है। जब रेडी करूँगी ना छठी वाले दिन, ये देखिए इनकी बांसुरी है और ये इनके बोलते हैं श्रृंगार का सामान है। और जो मुकुट है भाई वो मुझे बहुत प्यारा लगा कान्हा जी का। ये देखो हमारे कान्हा जी का मुकुट कितना प्यारा है ना। गर्मी काफ़ी हो रही है, तो कल इन्हें निकलना है ड्यूटी के लिए, कल ये जाएंगे। मुझे अब फटाफट से स्पीड के साथ काम करना होगा, क्योंकि फिर मुझे इनका बैग भी लगाना है। अब बैग कैसे लगाती हूँ मैं, इनका सारा सामान ना इनको दिखा के लगाती हूँ। ये बोलते हैं कि ये नहीं रखना था, ये नहीं रखना था, ये रख दिया, तो फिर एक बार इनके सामने रख देती हूँ ना सारा सामान, तो फिर कोई दिक्कत नहीं होती। तो चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं अपना व्लॉग। जो हमारी छोटी सी शॉपिंग थी आज, छोटी सी, ज़्यादा बड़ी नहीं थी, वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। और चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं अपना व्लॉग। शाम का टाइम हो रहा है, लगभग 6-6:30 बजे के आसपास का। और देखिए मैं अंदर बैठी हूँ बेड पे बैठ के मैं काट रही हूँ तोरी। भाई बाहर इतनी गर्मी है आज, तो मतलब हवा भी नहीं चल रही। बाहर बैठी थी मैं थोड़ी देर के लिए, और मुझे वहाँ पे बाहर बैठना बिल्कुल भारी हो गया, बिना पंखे के और बिना कूलर के। तो मैंने सोचा भैया इससे तो अच्छा अपना अंदर बैठ जाओ, फ़ैन चला लो और अपनी सब्ज़ी वगैरह काट लो, जो भी काम करना है। मेरा क्या रहता है कि मैं ये सोचती हूँ मेरा शाम का जो भी काम है वो मतलब जितनी जल्दी हो जाए उतना ठीक है, क्योंकि इस टाइम पे ना कीड़े मकोड़े निकलते हैं, तो फिर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता।
तो तोरी वगैरह मैंने काट भी दी है और छोंक भी दी है। बस यही अब जो किचन में आने के बाद जो एक दो काम दिखते हैं ना एक्स्ट्रा से किचन समेटना, कुछ सामान ऐसे होते हैं कि बच्चे भी किचन में इधर से उधर रख देते हैं, एक दो गिलास वगैरह इधर से इधर हो जाता है, तो वो ही सब मैं अब किचन को समेट रही हूँ। सुबह के टाइम में ये पापा जी ने जो मतलब आटा था वो पीसा था। अब बोलने को तो हम ये बोलते हैं कि भाई आटा पिसा है, पर पिसते तो गेहूँ है, गेहूँ पिसने के बाद आटा बनता है। तो वैसे बोला तो ज़्यादातर यही जाता है कि भाई देखिए हमारा आटा पिसना है, या आटा पिस के आया है, या आटा पिसने जाना है, तो उसी बात को मैं बोल रही हूँ, गलत मायने में मत लीजिएगा। तो मैं इसको इस बाल्टी में मतलब जो है रख दूँगी निकाल कर के, और सुबह के टाइम में जो है पापा जी अपना मिस्सा आटा पीसेंगे। तो घर की चक्की है, कोई ऐसी बात तो है नहीं जब भी ये लगे कि भाई एक टाइम का या दो टाइम का रह रहा है या लगे कि ख़त्म होने वाला है, तो तब अपना पिस जाता है। इसमें घर की चक्की का तो यही फ़ायदा होता है। और अगर हम कहीं बाहर पिसवाने जाते हैं तो हमें टाइम से पहले फ़िक्र हो जाती है, तो उसी हिसाब से हमें पिसवा के रखना पड़ता है। और अब मेरे ये जो एक दो चाय वगैरह के बर्तन थे, छोटे मोटे, पानी वानी पिया था बच्चों ने, तो मैं ये सारे बर्तन जो है साफ़ करके फटाफट से रख दूँगी। और उसके बाद मुझे लगाना है मतलब आटा वगैरह लगा के रखना है। ये देखिए मैं स्लिप वगैरह सब कुछ साफ़ करके छोड़ दूँगी। भाई रोटी बनानी है तो मुझे ज़्यादा दिक्कत ना हो। आज जो है किचन में लगी हुई हूँ, तो मैं सोच रही हूँ भाई इस टाइम में जब मेरे पास मुझे लगता है ना कि मेरा थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा बचा हुआ है, तो मैं क्या करती हूँ किचन में एक दो काम जो है क्लीनिंग वगैरह के छोटे छोटे से, तो वो मैं कर लेती हूँ। और मुझे अगर ये लगता है कि भाई अब ज़्यादा जल्दी है नहीं हो पाएगा, तो उसको मैं आगे टाइम में एडजस्ट वैसे ही कर लेती हूँ। तो ये देखिए इस रैक को जो है मैं साफ़ करके रख दूँगी। ये होता है ना भाई जो एक दो सामान है इधर उधर हो जाता है, तो उसको जब भी टाइम लगे उसको उसकी जगह पर रख दो। इस रैक की बेचारी की कंडीशन ऐसी है कि इस पे जब भी लगता है ना मतलब सामान ही सामान इस पे रखा रहता है। तो मैं क्या कर रही थी, इस पे सामान जो है वो एडजस्ट कर रही थी, क्योंकि मुझे जो ये कनस्तर है मतलब जमों का, हमने इस बार जो जमे तोड़े थे वो मुझे इस पर ही रखना है ऊपर। तो ये देखिए मतलब ये कनस्तर हमारा पूरा भरा हुआ था जब हमने मतलब जमे तोड़े थे, और इतना इसमें से यूज़ हो चुके हैं आधे से ऊपर, और ये बचे हैं। जब भी मुझे जिस दिन भी मुझे जब टाइम लगेगा तो मैं इनको भून के रख दूँगी। गर्मी इतनी हो जाती है शाम के टाइम, तो चूल्हे पे बैठने का बिल्कुल मन ही नहीं करता, या फिर इनको मम्मी रखेगी भून के। आजा, हाँ बोल है ऊपर आजा। इसे लेके गिर जाएगा तू, इसे वहीं रख दे। बोल बोल हेलो गाइस। कहाँ है? देखो वो दिख गया, दिख गया। बोल अब हेलो करो। हेलो गाइस, कुछ ठीक हो? बैट बॉल खेल रहा हूँ मैं। बॉल ढूंढता कहाँ है बॉल।
बैठा दो तो है ही इसमें। जोर से बोल, और जोर से, और जोर से। आ उठो, उठो जल्दी। हेलो गाइस, मैं मिड्डी में घुस रहा हूँ। है ये मैं अपने बैठने के लिए लाई थी। हाँ जिसमें तू घुस के बैठा। हाँ बब्बा हो रहा बिल्कुल ही। बब्बा कहाँ गए? बब्बा बब्बा जी भी ड्यूटी गए। सबको ड्यूटी भेज दे तू। देखिए कितना पसीना आ रहा है यहाँ बैठा तो चूल्हे के पास। ये बोल नुगे लाइक। आग जल गई। देखो तूने नेल पेंट लगाई हाथ पे। कहाँ लगाई दिखा। ये लग रही है, ये फिंगर पे। कहाँ लग रही? ये लग रही, दिखा दिखा मुझे। ये लग रही है ना भाई। किसने लगाई? जीजी। है लगाई तो मैंने थी। जीजी घुस जा, घुस जा। देख कितना धुआं आया। आ रहा ना धुआं। आज तो उठ जा बस। अब यहाँ से देख ले। समझ गए तू गिर जाना, टूट जाना। तो जैसे कि अभी आप लोगों ने देखा कि मैंने चूल्हे पे दूध रख दिया है। इतने मेरा दूध गर्म होगा, इतने में फटाफट से रोटी बना लूँगी। फिर मुझे क्या है, सिर्फ पापा जी की रोटी बनानी रह जाएगी। बच्चों की, मम्मी की और बाकी सब की रोटी मैं अभी बना लूँगी। पापा जी जो हैं वो गर्म रोटी खाते हैं तो उनकी साथ की साथ ही बन जाती है। खाना ना है इसे, इसने केला वेला खाया ना भी लेट। नमकीन तो बड़ी स्पीड से खाई इसने। इसे खानी ना। अब गुड़िया खा ले खाना, फिर मैं बर्तन ले जाऊंगी। मैं बैठूं, उठो। मैं बैठूं हैं, यहाँ बैठ जाऊं। मैं गिर जाऊंगी, वहाँ तो जगह ही ना बैठने की। थोड़ी से ना दूध ना पी गया इसने भी। नीचे केला भी तो खाया मम्मी इसने भी। अंगद मेरी मम्मी, मेरी मम्मी, मेरी मम्मी। अरे मेरी मम्मी मेरी है। हटो हटो, मेरी मम्मी ना। मेरी मम्मी है, मेरी है ना।